जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी और सियासी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जोगी। हालांकि छत्तीसगढ़ की सियासत को जो करीब से देखता है उसे इस खबर से झटका नहीं लगेगा। बीजेपी में जा सकते हैं अमित जोगी। आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन महंत राम सुंदर दास, इन्हें लेकर ये दूधाधारी मठ के प्रमुख भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार के दौरान। महंत राम सुंदर दास, इन्हें लेकर अटकलें हैं। महंत के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनका हृदय नहीं बदलेगा। पर सियासत में कब किसका हृदय परिवर्तन हो जाए, दिल बदल जाए, दल बदल जाए, तय नहीं होता। भाजपा में आज प्रवेश कार्यक्रम है। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक जो दलों के लोग हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। हमारे साथ है आप पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता, सदस्य, कार्यकर्ता जो आज भाजपा में प्रवेश ले रहे हैं। सीधे बात करेंगे। आपके पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनसे चर्चा करेंगे। क्यों प्रवेश ले रहे भाजपा में, किस चीज़ से प्रभावित है? नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र और प्रदेश की जनता को कल प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो हुई, ऐतिहासिक जो कार्य हुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूरे टीम के नेतृत्व से, तो उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जहां तक आप कारण पूछ रहे हैं तो कारण स्पष्ट है। जैसा कि हमने अपने त्यागपत्र के समय आपने कारण स्पष्ट किया था। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, दिन रात मेहनत करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए और क्षेत्र की जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसके समस्या का समाधान के रूप में काम किया। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर पार्टी ने जो सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया और चीज़ें क्लियर नहीं रखा कि आपने विधानसभा में गठबंधन किया है नहीं किया है, अंधेरे में रख के आपने सारे कार्यकर्ताओं को धोखा दिया। 55 सीट में चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद बाकी को छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका टाइम, एनर्जी और जो ऊर्जा लगाए थे, उनका जो एक उम्मीद जगी थी, उनके साथ एक विश्वासघात हुआ। तो उससे आहत होकर जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सब लोगों ने एक साथ हमने सामूहिक रेजिग्नेशन दिया था। चूँकि हम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं तो हमारा फर्ज, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम रिज़ाइन करें। और जहां तक आज आप बीजेपी प्रवेश की बात करते हैं तो हमने जिस उद्देश्य से जो काम किया था विगत 5 वर्षों में, जिस तरीके से कांग्रेस ने क्षेत्र की जो जनता है, छत्तीसगढ़ की जनता है, उसके साथ छलावा किया, तो हम उसी का विरोध करते आए। और उसी के साथ जो आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करके, अघोषित गठबंधन करके हमारे कार्यकर्ताओं के साथ एक विश्वासघात किया। तो आज हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, बात करने के बाद पदाधिकारी हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़े हैं, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम शामिल हो रहे हैं और निश्चित ही क्षेत्र की जनता को आगे ले जाने के लिए और काम करते रहेंगे। कितने सदस्य हो रहे हैं शामिल? 400-500 से ऊपर लोग हैं और बहुत सारे पदाधिकारी हैं। ये पहला फेज़ है, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे थोड़ा देखिए, इंतजार करिए। अभी ये थे आपके जो तमाम संगठन के लोग थे। वो दो बातें इन्होंने कही कि एक जो केजरीवाल है वो विश्वासघात किए, दूसरा मोदी जी की जो योजना है उससे प्रभावित हुए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रभावित उनको किया है और आज भाजपा में प्रवेश करेंगे। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आम आदमी पार्टी समेत अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग बीजेपी में शामिल होंगे। भाजपा नेता अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि भाजपा के राष्ट्रवाद से प्रभावित लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। जो भी बीजेपी में शामिल होना चाहता है उनका स्वागत है। ये अभी सूची अंतिम रूप तो दी नहीं है अपन ने, लेकिन आम आदमी पार्टी के लगभग सभी लोग, लगभग 1-2 लोगों को छोड़ के पूरी उनकी स्टेट यूनिट शामिल हो रही है और उनके साथ लगभग 1000 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं जी। जो राम काज से प्रभावित थे, मंदिर की स्थापना से प्रभावित थे, राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, माननीय मोदी जी से प्रभावित थे, तो ऐसे लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो राजनीति की मुख्य धारा से दूर है जी। उन सबको मुख्य धारा में लाना, उन मुख्य धारा में जोड़ना। इधर बीजेपी में जाने के सवाल पर महंत राम सुंदर दास ने भी खंडन किया है। बीजेपी में जाने की खबरों का खंडन करते हुए न्यूज़ 18 से महंत राम सुंदर दास ने कहा, मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा, पता नहीं कौन यह अफवाह फैला रहा है।
में कई जो है वो बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अमित जोगी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसके साथ ही कई और नाम जो है, इसमें एक नाम जो है महेंद्र राम सुंदर दास का भी चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि 11:30 बजे के बाद वो कभी भी बीजेपी दफ्तर जा सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं। महेंद्र राम सुंदर दास हमारे साथ मौजूद हैं, वो मठ में ही मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे बात करते हैं, सर कांग्रेस छोड़ने के बाद में अभी आपका रूटीन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? मैं अभी भगवत सेवा में लगा हुआ हूँ। श्री दुधाधारी मठ का, शिवनारायण मठ का, जैतूसव मठ, राजूरोचन मंदिर, जगन्नाथ मंदिर की सेवा में लगा हुआ हूँ और जो भी सेवा कार्य इन संस्थानों द्वारा चलाया जा रहा है उसमें मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ ट्रस्टियों के साथ मिल करके। जी जी। माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह पर उनके साथ मैं भी शिवनारायण गया था, क्योंकि यदि मैं सड़क मार्ग से शिवनारायण जाता तो समय पर नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैं उनके साथ भी शिवनारायण गया था। भगवान शिवनारायण का दर्शन वहाँ किए हैं और कार्यक्रम में शामिल भी था। हेलीकॉप्टर से उनके साथ ही गया था और वहां से वापस में हेलीकॉप्टर से आया भी, क्योंकि रात में मुझे स्वर्ण श्रृंगार का यहाँ उतारना भी था। वो एक दिन का ही स्वर्ण श्रृंगार था। तो ये है, तो इसमें यदि कोई अटकल लगा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मतलब ये सिर्फ जो अटकलें फैलाई जा रही हैं, आपको क्या लगता है कौन फैला रहा है? मेरे को आश्चर्य लग रहा है कि अटकलें फैलाए कौन रहा है, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। आपके मुख से मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जी जी। तो ये है महेंद्र राम सुंदर दास और इनका कहना है कि वो कल वो हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री के विष्णुदेव साय के साथ में शिवरी नारायण गए थे और यहीं से अटकलों का दौर शुरू हुआ। लेकिन उनका कहना है कि चूंकि शिवरी नारायण में भी वो जो है वो उनके लिए प्रमुख स्थल है और रायपुर का जो मंदिर है वो प्रमुख स्थल है और चूंकि देर हो जाती इसलिए उन्होंने वो मुख्यमंत्री के साथ गए हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बीजेपी की हेलीकॉप्टर की सवारी जरूर की है, लेकिन बीजेपी की सवारी करने का फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है, सिर्फ अटकलें हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो कई प्रमुख नाम और एक हेलीकॉप्टर का जिक्र ममता कर रही हैं। होता क्या है, हेलीकॉप्टर का पंखा जिस तेजी से घूमता है उससे ज्यादा कहीं तेजी से राजनेताओं का दिल घूमता है। और यह भी एक बड़ी वजह है कि बातें तो होंगी, सियासी बयार है और छत्तीसगढ़ में तो तूफान आकर गुजरा है। रायपुर आपको लिए चलेंगे, ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा ममता से सवाल करते हैं। ममता, 2-4 बड़ी बातें हैं, मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। जिन्होंने 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह को देखा है सत्ता में, वो अमित जोगी के इधर और उधर जाने पर कोई हैरत जताएंगे नहीं, जो सियासत को जानते हैं। राम सुंदर दास के बारे में यह भी चुनाव में कहा गया कि उनका क्राइटेरिया, उनका जो क्षेत्र था वो चांपा था, उन्हें उठाकर रायपुर में ला दिया गया ताकि जीते जी वो हार जाएं, जीतते जीतते वो हार जाएं। इन सब के बीच बातें तो होंगी। ममता, देखिए राम सुंदर दास कल चूंकि मुख्यमंत्री जो है वो दूधाधारी मठ गए हुए थे, उसके बाद राम सुंदर दास उनके साथ शिवरी नारायण गए थे, उनके साथ हेलीकॉप्टर में गए थे और जाहिर तौर पर जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ा उसके बाद जब इस तरह से वो हेलीकॉप्टर में साथ गए और ऐसे में जब ये बात कही जा रही थी कि अगले दिन कांग्रेस बीजेपी में कई लोगों का प्रवेश हो सकता है, तो ऐसे में महंत राम सुंदर दास की जो नजदीकियां दिखी मुख्यमंत्री के बाद में, उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई और सुबह से खबरें आने लगी। चूंकि अमित जोगी की भी, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनके साथ फोटो आई थी जब वो दिल्ली गए थे, तो उन्होंने मुलाकात की थी, सौजन्य मुलाकात। उसके बाद से लगातार ये बातें चल रही थी और इसी को लेकर हालांकि जब महेंद्र राम सुंदर दास के पास गए तो उनका कहना था कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन बाद में बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुए और उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर में वो जरूर गए थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने हेलीकॉप्टर का लिफ्ट लिया है, पार्टी से लिफ्ट नहीं लिया है, एक तरह से उनका कहना था। और अभी उनका कोई इरादा नहीं है कि वो किसी भी और पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। उनका कहना था कि एक महंत के तौर पर वो अपने काम से अभी संतुष्ट है। भविष्य क्या कहता है, हालांकि भविष्य की किसी भी अटकलों से वो इनकार नहीं करते हैं। उनका ये नहीं कहना है कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, मेरा मन उब गया है। ये जरूर कहते हैं कि फिलहाल तो मैं अपने मठ में बैठा हूँ, अपने दफ्तर में बैठा हुआ हूँ और मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। या अफवाह कौन फैला रहा है, इस तरह की बातें क्यों फैला रहा है, इसको लेकर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में तैयारियां भी एक तरह से कर ली गई थी, क्योंकि आप पार्टी के लोग शामिल हो रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है महेंद्र राम सुंदर दास जो है वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी जी जी। तो ये माना जाए कि बहुत से कांग्रेसी अंतर्मन से गाना गा रहे हैं कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। खैर, इंतजार करते हैं थोड़ा वक्त और सही। शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर कवर्धा में कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के पार्षद हैं सुनील साहू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
शीर्ष नेतृत्व द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने का हवाला दिया है। यह भी क्या हवाला है, वाह। वार्ड नंबर 26 से पार्षद है, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के पार्षद सुनील साहू न्योता ठुकराने से आहत हो गए। सत्ताएं जब बदलती हैं तो छोटे मोटे राजनेता ऐसे ऐसे बहानों से, ऐसी ऐसी वजहों से आहत हो जाते हैं, वो देखने लायक होता है। इधर कांकेर में बीजेपी के नेता असीम राय हत्याकांड में लगातार एक्शन जारी है। आज आरोपी पार्षद के होटल पर बुलडोजर चलाया गया। इससे पहले कल आरोपी के घर पर बुलडोजर चला था। पखांजू नगर पंचायत में बीजेपी के नेता असीम राय की 7 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल का नाम सामने आया। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हत्या की वजह नगर पंचायत में आरोपी पार्षद के खिलाफ पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उसे इसकी वजह बताया जा रहा है। सरकारी जमीन पर पार्षद विकास पाल के अवैध निर्माण के जरिए जो उन्होंने होटल बनाया था, उसे लेकर भी असीम राय से विवाद था। इसी विवाद में हत्या की बात कही गई। इस होटल को हालांकि अब तोड़ दिया गया। शायद अतिक्रमण हटा रहे इसलिए बंद किया होगा। खबर दुर्ग से, जहां बदमाशों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। किसी भी अपराध में शामिल बदमाश अब बख्शे नहीं जाएंगे। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने खुले मंच से इस बात का ऐलान किया है। एक छात्र की हत्या होने के बाद विधायक ने एक्शन लिया। अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेताओं और अफसरों को भी विधायक ने चेतावनी दी है कि संरक्षण देने वालों का यही हश्र होगा। इधर गुवाहाटी में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम पुलिस के द्वारा रोके जाने और उसके बाद पुलिस से टकराव के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हुए हैं। इससे पहले भी हालांकि असम में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं और अब उनकी न्याय यात्रा को लेकर जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसे लेकर जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, असम पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता इनके बीच टकराव के हालात बने, स्थितियां बिगड़ी और अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी हुए। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश असम पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी उनके खिलाफ असम में ही मामले दर्ज हैं। और अब आप सबके लिए बहुत सावधान करने वाली खबर, मौत का ऐसा फॉर्मेट जो आपके करीब है, अगर करीब नहीं है तो किसी भी पल वो आपको जिंदगी से दूर कर सकता है। मांझा, दुर्ग से खबर आपको बता दें, चाइनीज मांझे के चलते एक युवक की जान चली गई। 5 साल के मासूम की हालत भी गंभीर है। यह वही चाइनीज मांझा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कई सालों से इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध लगा होने के बावजूद मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बाइक से जा रहे युवक का पतंग के मांझे से गला कट गया, उसकी मौत हो गई। एक बच्चा मासूम, एक जो बच्चा है वो गंभीर रूप से जख्मी है। एक युवक और एक छोटा सा बच्चा स्कूल ले जाते समय रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया उनका। जब मैं
उनको एम्बुलेंस में बैठाया तब तक का बहुत ही ब्लडी हो चुका था वो। लड़के को मैंने पकड़ा गोद में, उसे स्ट्रक्चर में चढ़ाया और फिर लाल बहादुर शास्त्री लेके आए। तो लाल बहादुर शास्त्री में डॉक्टर ने बोला कि ब्रुक हॉस्पिटल को ट्रांसफर किया गया। मैंने ब्रुक लेके आया तो अभी तक का डॉक्टर ने अभी कुछ बताया नहीं है, अभी उसकी इलाज चल रहा है। बाइक छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा ब्रेक।